एक तो सरकार जो हमको अपनी ताकत से रोकना चाहती है, लेकिन एक ऐसे लोग भी हैं जो फर्जी ढंग से जय भीम बोल करके अनावश्यक रूप से हमारे बीच में फर्जी दुकानदारी कर रहे थे। अब उनको लग रहा है कि उनका दुकान बंद हो रहा है, तो वो लोग भी हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए, हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको सावधान रहना पड़ेगा। सवाल रखिए और उनसे पूछिए कि भैया आप ये तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बना दो, ये बतावा जब रास्ते में चलने का हक नहीं था तो बाबा साहब ने दिया, पानी पीने का हक नहीं था तो बाबा साहब ने दिया, पढ़ाई लिखाई करने का हक नहीं था तो बाबा साहब ने दिया, समाज में सम्मान के साथ जी नहीं सकते थे बाबा साहब ने दिया, आरक्षण बाबा साहब ने दिया, ये जो वोट डालने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सारा अधिकार हमको दिया, आज जो भी हमें कुछ मिला है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सारा अधिकार हमको दिया, पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी सरकार को कभी नहीं बनाई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इतना कुछ हमें दिया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कभी भी अपनी सरकार नहीं बना पाए, लेकिन सब कुछ हमें दे दिया। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चुनाव भी अपना हार जाते थे, अपना चुनाव बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर खुद हार जाते थे। चुनाव हारने वाला आदमी वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमको सब कुछ दे गया। अपनी सरकार कभी नहीं बना पाने वाला वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमको सब कुछ दे गया, और तुम 100 बीमारी का यही इलाज बताते हो कि सरकार बना दो। तो मैंने पहले भी कहा साथियों कि लायक लोग रास्ता निकालते हैं और नालायक लोग बहाना निकालते हैं। इसलिए जिनको लड़ना नहीं है, मक्कार जो लीडर है, जो हमारे हक और हकूक की बात उठा नहीं सकते, वो लड़ नहीं सकते, इसलिए वो 100 बीमारी की एक बात बताते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कभी अपनी सरकार नहीं बनाई, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कभी अपना चुनाव नहीं जीते, लेकिन हमको सारा अधिकार दिला गए। कहने का आशय हमारा ये है, कहने का मतलब ये हमारा ये है कि लीडर हमारा काबिल होना चाहिए, कायर नहीं होना चाहिए। लीडर हमारा काबिल होना चाहिए, कायर नहीं होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर काबिल नेता थे, वो शर्त हमारे सामने नहीं लगाए। अगर बाबा साहब यही कहते कि तुमको पानी पीने का हक चाहिए, रास्ते में चलने का हक चाहिए, पढ़ाई लिखाई का हक चाहिए, तो पहले हमको एमपी बनाओ, हमको एमएलए बनाओ, हमको प्रधानमंत्री बनाओ, हमारी सरकार बनाओ, तब क्या होता? हम लोग पानी बिना मर जाते, पढ़ाई लिखाई बिना खत्म हो जाते, कुछ नहीं मिलता। तो वो शर्त बाबा साहब ने कोई हमारे सामने नहीं लगाई, लेकिन आजकल के नेता वो शर्त लगाते हैं और हमको डरवाते हैं। दुश्मन तो डरवाता ही है, ये भी डरवाते हैं कि हमको डर नहीं देगा तो फलाने आई है तो हमको बर्बाद कर दिए, तो घर पर उजाड़ दिए। मतलब दुश्मन तो डरा ही रहा है, वो भी डरा है। तो साथियों ऐसे लोगों से भी हमको सावधान रहना पड़ेगा। अभी कल सीमा गौतम जी बता रही थी, हम लोग गाँव मीटिंग जा रहे हैं, दुश्मन सक्रिय है और कुछ लोग ऐसे भी सक्रिय हैं जमीन के आंदोलन को कमजोर करने के लिए। दुश्मनों के साथ कुछ लोग मिल करके ऐसे भी लोग सक्रिय हैं कि जो लोग कभी नहीं लड़ाई लड़े, जो लोग कभी नहीं लड़ाई लड़े, जय भीम बोलते हैं लेकिन लड़ाई कभी नहीं लड़े, वो जय भीम बोलेंगे लेकिन लड़ाई कभी नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे भी लोग अब समाज में सक्रिय हो गए हैं। उनको लग रहा है कि अंबेडकर जन मोर्चा ने समाज की जरूरत का मुद्दा उठा दिया, समाज की जरूरत का आंदोलन खड़ा कर दिया, तो समाज इनके साथ खड़ा हो जाएगा, तो हमारी फर्जी वाली दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो अभी वो जो फर्जी दुकानदार थे अब वो घबरा गए, दुश्मन तो घबराया ही है, वो भी घबराए हैं। तो गांव गांव में जा रहे हैं, तो पहले तो कहते हैं कहाँ मिल पाई जमीन, आज ले नहीं मिला तो कैसे मिली, कहाँ मिल पाई जमीनिया कहाँ है? तो जमीन कहाँ है हम पहले भी ये बात आपको बता चुके थे। जमीन कैसे मिलेगी हमें सारी बात आपको भी बता चुके हैं और सरकार को भी लिखित दे चुके हैं। और जमीन है, ये मैं नहीं कहता हूं, भारत सरकार की रिपोर्ट कह रही है, ये भी हम बात बता चुके हैं। हमारे साथ भी हमारी इस टीम में भी कई रिटायर्ड आईएएस काम कर रहे हैं, हमारी इस टीम में भी कई रिटायर्ड आईपीएस काम कर रहे हैं, हमारी इस टीम में भी कई इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, कई प्रोफेसर काम कर रहे हैं, जो फ्रंट पे नहीं है लेकिन आपके लिए काम पीछे बहुत बड़ा कर रहे हैं। पूरा रिसर्च वर्क हमारे पास, हम जो भी आंदोलन, जो भी मुद्दा अम्बेडकर जन मोर्चा ने उठाया है, हवा में नहीं उठाया है, हमारे पास पूरा इसका एविडेंस है, हमारे पास पूरा इसका प्रमाण है।
सरकार के सामने भी हम रख रहे हैं, और उचित समय आएगा तो हम सबके मुंह पे भी मारेंगे, वो सारे प्रमाण भी हम दिखाएंगे। तो ऐसे लोग भी सक्रिय हो गए हैं। एक तो सरकार जो हमको अपनी ताकत से रोकना चाहती है, लेकिन एक ऐसे लोग भी हैं जो फर्जी ढंग से जय भीम बोल करके अनावश्यक रूप से हमारे बीच में फर्जी दुकानदारी कर रहे थे। अब उनको लग रहा है कि उनका दुकान बंद हो रहा है, तो वो लोग भी हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए, हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको सावधान रहना पड़ेगा। कई लोग वहां में जा रहे हैं, तो जो हम लोगों ने आवेदन फार्म, जमीन का जो फार्म हम लोगों ने गांव-गांव में दिया, हर मीटिंग में हमारे साथियों ने ये बात ऐलान करके कहा कि जो भी फार्म जा रहे हैं ये सारे फार्म निःशुल्क हैं। किसी भी तरह का इस फार्म के संदर्भ में, जमीन के फार्म के संदर्भ में कोई पैसा अम्बेडकर जन मोर्चा की तरफ से जमा नहीं कराया जा रहा है। जो भी हम लोग फार्म दे रहे हैं वो फार्म फ्री में दे रहे हैं, उसका कोई पैसा नहीं लगना है। लेकिन अब जब हम लोगों ने फ्री में फार्म दे दिया, लाखों की संख्या में वो फार्म हमारे पास जमा हो गए साथियों। अब वो लोग जो समाज का काम तो नहीं करते, लेकिन समाज के ठेकेदार कल तक बन रहे थे, अब उनका पोल खुल रहा है, तो वो परेशान है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों को तैयार कर रहे हैं, और तैयार करके वो फर्जी ढंग से कई जगहों पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने तो फार्म जमा किया है, तो उसका 5,000 रुपया दिया, उसका 2,000 रुपया दिया। वो लोग कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात से हमको सावधान रहना है, क्योंकि अब वो लोग, जैसे आपने किसान आंदोलन देखा ना, जब आंदोलन चरम पे चढ़ रहा था तो आंदोलन में रेप कराया गया, आंदोलन के अंदर हत्या कराया गया, ताकि आंदोलन बदनाम हो जाए। लेकिन आंदोलन करने वाले लोग अपने मुद्दे पर, अपने एजेंडे पर क्लियर थे। तो ये बात भी, अब कुछ लोग ऐसे हैं वो जय भीम बोल के ही आएंगे, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि अब आंदोलन को अब रोक तो पा नहीं रहे, क्योंकि जनता की जरूरत का मुद्दा है ये, और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दिया हुआ मुद्दा है, और समाज अब इस बात को समझ चुका है। और उनसे समाज पूछ रहा है कि भैया तुम आना मेरे बीच में तब, जब जमीन के मुद्दे पर लड़ना, जमीन की लड़ाई में शामिल होना तब। तो अब ऐसे लोग, कुछ लोगों को तैयार करके ये ऐसे दुष्प्रचार भी कराने की कोशिश करेंगे, कोशिश कर भी रहे हैं कि आंदोलन को कैसे बदनाम किया जाए। तो कोई कह रहा है कि हमको 2,000 रुपया हम दिए, कहां दिया ये नहीं पता है, किसको दिया ये नहीं पता है, लेकिन ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अम्बेडकर जन मोर्चा के ऊपर ये उंगली उठाई जाए। ये जो आरोप लगाने की बात है, ये दुश्मन सरकार को हमें ताकत से रोक रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो पुराने ठेकेदार थे, जो जय भीम बोल करके आज तक ठेकेदारी से करते थे, समाज का कोई लड़ाई नहीं लड़े, तो वो लोग भी ऐसी कोशिश कर रहे थे। तो उनसे भी हमको सावधान रहना है। आंदोलन में जो अम्बेडकर जन मोर्चा का जो फार्म गया, वो किसी प्रकार का उसमें शुल्क नहीं लगाया गया था, वो किसी प्रकार का उसमें पैसा नहीं दिया गया, फ्री में फार्म दिया गया। इसलिए ऐसे लोगों को भी हमको जवाब देना। हाँ, एक बात जरूर है कि अम्बेडकर जन मोर्चा ने इस आंदोलन में जितने लोगों को जोड़ा, सबको सदस्य बनाया है अम्बेडकर जन मोर्चा का। और सदस्य कैसे बनाया है, 10 रुपया जमा कराया, 10 रुपये का रसीद कटाया, 10 रुपये का सदस्यता रसीद अम्बेडकर जन मोर्चा ने कटाया है। वो जो जितने भी लोगों ने फार्म भरा इसलिए कटाया, वो 10 रुपये का सदस्य इसलिए बनाया गया संगठन की तरफ से कि कल को अगर सरकार हमसे पूछे कि आप जिनको जमीन दिलाना चाहते हैं, उनसे आपका रिश्ता क्या है, उनसे आपका नाता क्या है, तो हम कल कह सके कि ये सभी लोग, वैसे तो मेरा पूरे समाज से नाता है, पूरा समाज हमारा परिवार है, हम पूरे समाज के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो रसीद कटाया उसकी भी लड़ रहे हैं, जो नहीं कटाया उसकी भी लड़ रहे हैं। फिर भी हम ये कह सके कि जितने भी लोग ये भूमिहीन लोग हैं, ये सभी के सभी लोग अम्बेडकर जन मोर्चा के सदस्य हैं, और 10 रुपया दे करके अम्बेडकर जन मोर्चा का ये लोग सदस्य बने। तो संगठन तो कोई भी हो, हर संगठन अपना सदस्यता कराता है। संगठन तो कोई भी हो, हर संगठन में कोई 200 लेके सदस्यता चलाता है, कोई 500 लेके चलाता है, कोई 1000 लेके चलाता है, लेकिन अम्बेडकर जन मोर्चा ने 10 रुपये का सदस्यता रसीद गांव-गांव में भेजा है, जो हमारे साथी सदस्य बन रहे, रसीद कटवा रहा। और साथियों, इसमें एक बात ध्यान रखना, इस आंदोलन में बहुत सारे लोग दिल्ली से भी आ रहे हैं, दिल्ली से भी बहुत सारे लोग आपके आंदोलन में आपको समर्थन देने आ रहे हैं। महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, गुजरात से लोग आ रहे हैं, राजस्थान से लोग आ रहे हैं,
और अगल बगल के प्रदेशों से भी लोग आए। हम लोगों को इस लड़ाई में ध्यान रखना है कि जितने भी लोग आएंगे, हम सब लोग कार्यकर्ता हैं वॉलेंटियर से। 10 अक्टूबर के पहले ये हम लोगों की अब ये आंदोलन के तहत ये अंतिम मीटिंग है। अब हम